अगले दिन अक्षय की नींद खिड़की की सुबह की मीठी धूप के साथ खुलती है। अक्षय अपने आंखों को मलता हुआ उठता है और एक लंबी उबासी लेकर आसपास देखता है। वह सुबह हो गई, अक्षय धीमे से बोलता है और इसी के साथ उसके होठों पर एक मुस्कान आ जाती है। आज अक्षय सच में बहुत खुश था। आखिर आज वह अपनी मां को सरप्राइज देने वाला था। वह बार बार उनके हैरान चेहरे को इमेजिन करने की कोशिश कर रहा था। अक्षय ने एक बार फिर धीमे से ही कहा, जब मां इतने बड़े घर को दिखेंगी तो जरूर सवालों की एक बरसात शुरू कर देंगी। मुझे इन सवालों के जवाब पहले से ही ढूंढने होंगे। अक्षय मन मन मुस्कुराता हुआ अपनी जगह से उठता है और सुबह के दैनिक कार्यों को जल्दी से खत्म कर देता है। अक्षय तैयार होने के बाद एक बार अपने नीले चमकदार कोट को देखता है और एक बार फिर खुश हो जाता है। आज सुबह सुबह की ही अक्षय की मुंबई से दिल्ली जाने की फ्लाइट थी। तभी अक्षय को एक गाड़ी के हॉर्न की आवाज आती है, इसलिए वह जल्दी से अपने व्हीलर से बाहर निकालता है। बाहर एक लंबी व्हाइट कलर गाड़ी उसी का इंतजार कर रही थी। अक्षय मुस्कुराता हुआ उसमें चलकर बैठ जाता है। कुछ ही समय में वह गाड़ी सड़क पर भागती हुई एयरपोर्ट पर थी। अक्षय एक सनग्लासेस पहने हुए अपने गाड़ी से उतरता है और ड्राइवर को उसके पैसे देकर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ जाता है। ये सफर उसका दूसरा सफर था, इसलिए वह पहले की तरह उतना घबराया हुआ नहीं था। वह सभी फॉर्मेलिटी को पूरा करने के बाद अक्षय ने एयरप्लेन के अंदर एंटर बैठ गया और उसने अपना सीट बेल्ट किया। फिर प्लेन उड़ते हुए दिल्ली जाकर रुकी, जहां से अक्षय को लेने के लिए एक छोटी सी येलो कार आ गई थी। अक्षय चाहता तो एक महंगी दिखने वाली कार भी किराए पर ले जा सकता था, पर जहाँ वह रहता था वहाँ एक बड़ी कार तो जा ही नहीं सकती थी। अक्षय उसी पीली कलर की छोटी गाड़ी में बैठ गया। छोटी गाड़ी सड़क पर आवाज करते हुए कुछ ही देर में उसके घर पर पहुंच गई। आसपास के लोगों ने गाड़ी में इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ऐसी गाड़ियां उन्होंने भी आते जाते लगभग कई बार देखी थी। पर जैसे ही अक्षय उस गाड़ी से निकला, आसपास की कई नजरें उसे पहचानने की कोशिश करने लगी। अक्षय अब पहले से वैसे काफी बदल गया था, इतना कि अब वह कहीं भी जाता वह लोगों का पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन तो बन ही जाता था। अक्षय एक किराएदार के रूप में यहाँ लगभग 3-4 पहले से रह रहा था, पर उसकी यहाँ के लोगों से कोई खास जान पहचान नहीं थी, क्योंकि इसके भी कुछ कारण थे, जैसे कि उसे नए लोगों से उतना घुलना मिलना पसंद ही नहीं था, और सबसे बड़ा और मुख्य कारण उसका घर तीसरे माले पर था, जहाँ से छोटी छोटी बातों के लिए बार बार ऊपर नीचे करना तो मुमकिन नहीं था। अक्षय ने गाड़ी से निकलकर हमेशा की तरह आसपास की नजरों को नजरअंदाज किया और गाड़ी वाले को ऑनलाइन पेमेंट कर वहां से ऊपर की ओर निकलने लगा। वह जैसे जैसे ऊपर जा रहा था उसे बहुत ज्यादा शोर सुनाई दे रहा था, शायद ऊपर लड़ाई चल रही थी। अक्षय ने आवाज पर ध्यान देते हुए कहा, ये तो आंटी की आवाज है। अक्षय ने मन ही मन कहा और अपने ऊपर जाने की गति को भी बढ़ा दिया। अक्षय की आंटी का नाम रमा था। उनकी तुलना करने लायक कोई आज तक मकान मालकिन पैदा हुई थी तो हाँ, कोटा फैक्ट्री में वैभव की मकान मालकिन रमा आंटी तो सच में उनसे भी 20 गुना खड़ूस और घमंडी थी। उनको अपने 50 गज के प्लॉट पर इतना घमंड था जैसे वो खुद अंबानी की कोई खास रिश्तेदार हो। अक्षय ये सब सोचते हुए ऊपर पहुंचा। उसने ऊपर जाकर देखा तो लड़ाई कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी थी। अरे पागल औरत, क्या तू जानती भी है यह जमीन किसकी है? एक तीखी आवाज अक्षय को सुनाई दी, जिससे उसका एकदम से खून खौल उठा और उसका बदन पूरा गर्म हो गया, क्योंकि यह शब्द और किसी के नहीं, रमा आंटी के थे। तभी एक धीमी आवाज आई जिसे अक्षय कभी भी नहीं भूल सकता था, मुझे भी आपकी जमीन पर रहने का कोई शौक नहीं है, वैसे भी मुफ्त में नहीं रहती हूँ, पूरे पैसे देती हूँ, और जैसे ही मेरा बेटा आएगा वैसे ही मैं ये घर खाली कर दूंगी। तभी एक बार फिर तीखी आवाज आई, तेरा बेटा वह क्या कर लेगा? अगर करना होता तो अब तक कुछ तो कर लेता। बाहर जाकर फंसा होगा किसी छोटी सी नौकरी में, कब तक अपने बेटे का नाम लेकर यहाँ पर अपने गंदगी फैलाएगी? अगर हल्की सी शर्म बची है तो अभी के अभी मेरे घर से शांति से निकल जाओ, और यह मगरमच्छ के आंसू बहाकर मुझे गलत इससे आगे रमा आंटी कुछ बोलती अक्षय ने अपनी तेज आवाज में कहा। बस अक्षय की तेज आवाज सुनकर एक पल के लिए पूरा वातावरण शांत हो गया और सब अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अक्षय को देखने लगे। किसी को भी उसके इस वक्त आने की उम्मीद नहीं थी। अक्षय जल्दी से अपनी मां के पास गया, जिनका चेहरा आंसुओं से एकदम गीला हो गया था। अक्षय ने जब ये देखा तो उसकी आंखें लाल हो गई। वह कई समय बाद अपनी मां से मिल रहा था, पर उसने अपनी मां को कभी भी इस हालत में इमेजिन नहीं किया था। अक्षय की मां ने जब अक्षय को देखा तो उन्होंने अपने आंसू पोंछे और अक्षय से कहा, अंदर जाकर बैठ, मैं अभी आती हूँ। अक्षय की आंखें अब तक गुस्से में लाल हो गई थी। उधर रमा आंटी की बकवास थोड़ी देर के लिए रुकी जरूर थी, पर खत्म तो वह अभी भी नहीं हुई थी। उन्होंने उसकी मां पर तंज कसते हुए कहा, अब तो आ गया तेरा लाल, अब तो चली जा यहाँ से। आखिर अक्षय क्या करेगा आगे? क्या अक्षय रमा आंटी को एक अच्छा सबक सिखाएगा या फिर चुपचाप चला जाएगा? क्या रमा आंटी अक्षय के गुस्से से बच पाएंगी? क्या अक्षय गुस्से में रमा आंटी की जान ले लेगा? आखिर क्या होगा अक्षय की जिंदगी में आगे? किस किस ने कोटा फैक्ट्री के तीनों सीजन देख लिए?
आखिर क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? अगर आपको इन सवालों के जवाब पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जानने के लिए देखते रहिए मी एंड माई सिस्टम सिर्फ पॉकेट एफएम नॉवल या पॉकेट एफएम पर। और आपका पॉकेट एफएम पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से बहुत सारा धन्यवाद।